दूसरे देशों को देखो तो जापान का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 260% है। यूएसए का डेट टू जीडीपी रेशियो 128% है। हेलो, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिग द ट्रुथ में। कर्ज या लोन हर देश लेता है, चाइना लेता है, जापान लेता है, यूएसए लेता है, पूरा यूरोप लेता है। उसी तरह से भारत ने भी कर्ज लिया है और पहले से ही हम कर्ज लेते हुए आ रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो भारत का जो कर्ज है वो पिछले 9 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 2023 तक के डेटा के बारे में। 2023 तक भारत का जो टोटल कर्ज था वो 155 लाख करोड़ हो चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि 2014 यानी जब तक कांग्रेस थी तब तक भारत का जो टोटल कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था। लेकिन पिछले 9 सालों में बीजेपी के आने के बाद ये बढ़कर 155 लाख करोड़ हो चुका है, यानी कि 100 लाख करोड़ का इजाफा इसमें हुआ है। अब आप सोचोगे कि इतना सारा कर्ज आखिर कोई देश लेता क्यों है? अगर कोई देश कर्ज लेता है तो कर्ज लेने के बाद देश उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, रेलवे पे खर्च करता है, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में इसको खर्च करता है, रोड बनाने में खर्च करता है, स्कूल्स बनाने में खर्च करता है, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, जिससे देश की इकोनॉमी ग्रो होती रहती है और देश में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है। तो अगर कर्ज लेके या लोन लेके देश में डेवलपमेंट की जाए तो इट्स मेक सेंस। लेकिन अगर देश कर्ज भी ले और कोई डेवलपमेंट भी ना करे तो डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ता चला जाता है। भारत एक उभरती हुई इकोनॉमी है तो भारत के जो खर्चे हैं वो भी ज्यादा है। तो डेवलपमेंट करने के लिए, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए और भी बाकी चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो इन सब रीजंस के चलते भारत कर्ज लेता है। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो आप ठीक से समझ जाओगे। तो फरवरी 2023 में जब बजट पेश किया गया था तो सरकार ने बताया था कि वो 15.4 लाख करोड़ का लोन लेगी। ये बताया था सरकार ने फरवरी 2023 में बजट को पेश करते हुए। तो सरकार ने कहा था बजट को पेश करते हुए कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024 तक सरकार 45 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन सरकार के पास 27 लाख करोड़ रुपए ही हैं। तो जो 17-18 लाख करोड़ रुपए का जो गैप बन रहा है उसके लिए भारत सरकार 15.4 लाख करोड़ रुपए का लोन या फिर उधार लेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत सरकार कर्ज क्यों लेती है। भारत कर्ज लेता है डेवलपमेंट करने के लिए ताकि भारत तेजी से ग्रो करे। तो चलिए अब देखते हैं कि भारत ने कब कितना कर्ज लिया और भारत पर कब कितना कर्ज रहा। तो रफली अगर बात करें तो 1947 से लेकर 2014 तक भारत पर जो टोटल कर्ज था वो 55 लाख करोड़ था और 2014 से लेकर 2023 तक अंडर बीजेपी गवर्नमेंट 100 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था। तो इसको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने बीजेपी सरकार से जवाब मांगा और डेट का व्हाइट पेपर दिखाने के लिए कहा ताकि पता चले कि सरकार ने किस किस से और किन किन जगह से उधार लिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए लिया है और इसके अलावा डेट की सर्विसिंग के बारे में भी बताए कि बीजेपी गवर्नमेंट कर्ज का जो इंटरेस्ट है उसको कैसे पे करेगी, पेंडिंग जो डेट है उसको कैसे चुकाएगी। इसके अलावा कांग्रेस ने बीजेपी सरकार से ये भी कहा कि जिस हिसाब से आप कर्ज ले रहे हो तो 11 लाख करोड़ तो सरकार को एज ए इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ेगा। और भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो भी बढ़ता जा रहा है। इस टाइम पे भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 83% है। एनीवेज, कांग्रेस सरकार ने आखिरकार बीजेपी सरकार से काम का सवाल पूछा क्योंकि ऑफ कोर्स ये एक ध्यान देने वाली बात है। और कांग्रेस ही क्यों, भारत के हर देशवासी को इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि पिछले 9 सालों में 2014 से लेकर 2023 तक भारत का कर्ज 9 गुना बढ़ा है। लेकिन कर्ज बढ़ने के साथ साथ भारत का टैक्स कलेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जिससे ये पता चलता है कि उधार लिए हुए पैसों को सरकार सही जगह पर इन्वेस्ट कर रही है। अगर बात करें टैक्स कलेक्शन की तो भारत का जो टैक्स कलेक्शन है वो 11.53% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम कंपेयर करें तो 2014 में जो टैक्स कलेक्शन था वो 11.39 लाख करोड़ था और 2023 में जो टैक्स कलेक्शन था वो 30.43 लाख करोड़ था, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। बट मेन प्रॉब्लम जो है वो है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि भारत को एज ए इंटरेस्ट ही 11 लाख करोड़ रुपए देना होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा 20% जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने में चला जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत सरकार जो है वो 7.34% इंटरेस्ट रेट पर बॉन्ड के जरिए लोन लेती है। वहीं अगर आप जापान या फिर यूएस को देखो तो उनको सिर्फ 3 से 4% ही इंटरेस्ट रेट पे करना होता है। अब आप सोचोगे कि यूएस और जापान को इतना कम इंटरेस्ट रेट और भारत के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली डिपेंड करता है इकोनॉमी पर। जिस देश की जितनी बड़ी इकोनॉमी होती है, जितनी स्टेबल इकोनॉमी होती है, जिस देश की इकोनॉमी पर ट्रस्ट होता है कि आने वाले 4-5 सालों में इस देश की इकोनॉमी डूबेगी नहीं, उनको जो कर्ज मिलता है वो कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। इसके अलावा जिस देश की इकोनॉमी एक ग्रोइंग इकोनॉमी होती है, जैसे कि भारत की इकोनॉमी, उसको जो उधार मिलता है वो मीडियम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, यानी कि 6 से 7% पर।
इसके अलावा जिस देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है या फिर क्राइसिस में जाने लगती है, तो इस तरह के देशों को जो उधार मिलता है वो हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, 15 से 20%। आज के टाइम में आप पाकिस्तान या फिर श्रीलंका को देख सकते हो इस कैटेगरी में। एनीवेज, तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट की वजह से भारत के बजट का 20% तो सिर्फ इंटरेस्ट को ही पे करने में चला जाता है। तो नाउ भारत सरकार को जो है इंटरेस्ट रेट को कम कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इंटरेस्ट रेट तभी कम होगा जब भारत सरकार उधार लिए हुए पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करेगी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करेगी, इंडस्ट्रीज पर इन्वेस्ट करेगी, मैन्युफैक्चरिंग पर इन्वेस्ट करेगी, जिससे भारत तेजी से ग्रो करेगा और जल्दी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, फिर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, जिससे भारत की जो है ओवरऑल रेटिंग जो है वो इम्प्रूव होगी और फिर भारत को कम इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। इंटरेस्ट कम होने की वजह से भारत का बहुत सारा पैसा बचेगा, जिससे भारत सरकार एजुकेशन पर, हेल्थ केयर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मिलिट्री पर खर्च कर पाएगी। और बात करें डेट टू जीडीपी रेशियो की, तो भारत का जो करंट में अभी जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो है 83%। और IMF की अगर माने तो उसके मुताबिक जो भारत का डेट है वो अभी स्टेबल पोजीशन में है और आने वाले 4-5 साल में इसके अराउंड ही रहेगा। इसके अलावा IMF ने यह भी कहा कि आने वाले 4-5 सालों में भारत का कर्ज बढ़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा तेजी से भारत ग्रो भी करेगा और भारत की GDP इंक्रीज होगी, क्योंकि भारत की ग्रोथ रेट आने वाले 4-5 सालों में 6 से 7% रहने वाली है। वहीं अगर आप दूसरे देशों को देखो तो जापान का डेट टू GDP रेशियो जो है वो 260% है। USA का डेट टू GDP रेशियो 128% है। सिंगापुर का डेट टू GDP रेशियो 131% है और चाइना का 76% है। और ये सभी देश आज के टाइम में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी पावर्स हैं। एनीवेज, तो फिलहाल अच्छी बात यह है कि भारत सरकार जो लोन ले रही है, जो कर्ज ले रही है, उसको वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर रही है, डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर रही है, जिसके चलते भारत ग्रो भी कर रहा है और साथ ही पुराने उधार को चुका भी रहा है। तो कर्ज एक अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। इसका बुरा या फिर अच्छा होना इस बात पर डिपेंड करता है कि कर्ज लेने वाला देश आखिर उस पैसे को यूज कहाँ पर कर रहा है और कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि कर्ज लेने के बाद बहुत से देशों ने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, फिर चाहे वो USA हो, जापान हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो। बट अगर आपने कर्ज लेने के बाद इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया तो आपको इसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है देश की इकोनॉमी पर। जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान और श्रीलंका का एग्जाम्पल बिल्कुल फिट बैठता है। एनीवेज, तो आप लोग अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हो कि जो भारत का जो कर्ज तेजी से बढ़ रहा है इसको आप किस तरह से देखते हो। अपने थॉट हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।